Hello students, in this audio video I am going to discuss the Indian economy between 1950 and 1990. But here today discuss about the 5-year plannings. So let us read what is given here in NCERT book. On 15th August 1947, India woke to a new dawn of freedom. Finally, we were masters of our own destiny after some 200 years of British rule. मतलब 15 अगस्त 1947 को जब हमें आज़ादी मिली तो भारत को एक नई आज़ादी का एहसास हुआ और हम लोग जो 200 साल करीब अंग्रेज़ों के चुंगल में फंसे हुए थे वो इकोनॉमिक, कल्चरल, रिलीजियस, पॉलिटिकल सभी तरह का शोषण हमारे साथ उन्होंने किया. द जॉब ऑफ नेशन बिल्डिंग वॉज नाउ इन आवर ओन हैंड्स. लेकिन अब राष्ट्र निर्माण का काम अब हमारे खुद के हाथों में आ गया. द लीडर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया had to decide, among other things, the type of economic system most suitable for our nation, a system which would promote the welfare of all rather than a few. मतलब देश तो आज़ाद हो गया और आज़ाद भारत के जो नेतागण सरकार में थे उनको निर्णय लेना था, डिसाइड करना था कि भाई और सब तो ठीक है लेकिन किस तरह का इकोनॉमिक सिस्टम, आर्थिक व्यवस्था हमारे देश में चलेगा जिसमें कुछ लोगों का नहीं सबका फ़ायदा हो. तो हम लोग जानते हैं देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स एंड अमंग देम सोशलिज्म अपील टू जवाहरलाल नेहरू द मोस्ट. हाँ, एक्चुअली में जवाहरलाल नेहरू जो थे वो कम्युनिस्ट विचारधारा से काफ़ी प्रभावित थे जो कि उस समय रूस में था. तो जवाहरलाल नेहरू सोशलिज्म को फेवर करने वाले थे. However, he was not in favor of the kind of socialism established in the former Soviet Union, where all the means of production, that is, all the factories and farms in the country, were owned by the government. लेकिन नेहरू जी को ये बात पसंद नहीं थी कि रशिया की तरह, यूएसएसआर की तरह कि सारे के सारे प्रोडक्शंस सिर्फ गवर्नमेंट ही करे, यानी प्योर सोशलिज्म. आपको थोड़ा यहाँ बता दें कि 3 तरह की इकोनॉमिक सिस्टम दुनिया भर में है. देयर इज़ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी और कैपिटलिज्म और मार्केट इकोनॉमी, जिसमें कि सारे प्रोडक्शंस प्राइवेट बिजनेस हाउसेस करते हैं, गवर्नमेंट सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर रेगुलेट करती है. सोशलिस्टिक इकोनॉमी दूसरी है. सोशलिज्म जिसको पब्लिक सेक्टर इकोनॉमी भी कहते हैं, इसमें 100% ओनरशिप जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते हैं वो गवर्नमेंट का होता है प्योर सोशलिज्म में. यानी गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर भी देखती है, बिजनेस भी देखती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी देखती है. द थर्ड काइंड ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम इज मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम. मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में क्या करते हैं, जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर्स अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करे और सोशलिस्टिक इकोनॉमी में भी जो बिजनेस हाउसेस पब्लिक सेक्टर कंट्रोल करे, दोनों के मेरिट्स को लेकर के एक नई व्यवस्था बनाना जिसमें कि गवर्नमेंट तो लॉ एंड ऑर्डर देखेगी ही देखेगी लेकिन ज़रूरत के हिसाब से गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में बिजनेस खुद भी रन करेगी और प्राइवेट सेक्टर्स को भी अलाउ करेगी जहाँ उनको सहूलियत हो वो अपना बिजनेस रन कर सके. तो क्या कहते हैं, आप देखोगे कि नेहरू जी न तो सोशलिज्म के रास्ते पे गए न कैपिटलिज्म के रास्ते पे गए. ही फेवर्ड द मिक्स्ड इकोनॉमी. ठीक है, इधर देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ. हाँ, इंडिया वुड बी ए सोशलिस्ट सोसाइटी विथ अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर बट ऑल्सो विथ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड डेमोक्रेसी. मतलब उन समय के नेता लोगों ने डिसीजन लिया कि भारत एक ऐसा देश रहेगा जहाँ पे सोशलिस्टिक सोसाइटी भी रहेगी लेकिन जिसमें पब्लिक सेक्टर का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रहेगा लेकिन प्राइवेट इंडिविजुअल्स को भी डेमोक्रेटिक फ्रीडम के तहत
बिजनेस एक्टिविटीज करने का अधिकार रहेगा। द गवर्नमेंट वुड प्लान फॉर द economy with the private sector being encouraged to be part of the plan effort। मतलब और गवर्नमेंट प्लानिंग करेगी कि कितना प्राइवेट सेक्टर्स को किस किस क्षेत्र में बिजनेस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इसी को लेकर के द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ 1948 एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्टेड दिस आउटलुक। भारत का जो IPR आया था 1948 में और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें इन सब बातों पे एक नज़र डाला गया था। इन 1950 और ठीक 1950 आते आते द प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप। योजना आयोग की स्थापना की गई विद द प्राइम मिनिस्टर एज इट्स चेयरपर्सन, और इसके जो चेयरपर्सन कौन बने, प्राइम मिनिस्टर। द एरा ऑफ 5-year प्लान्स हैड बिगन, और ये पंचवर्षीय योजना का एरा स्टार्ट हो गया। चलिए, तो पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हो जाए 1950 से। उससे पहले इस बॉक्स में कुछ दिया हुआ, उसको थोड़ा देखते क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, हालांकि मैं बता चुका हूँ, बट चलिए यहाँ देखते हैं इधर से। एवरी सोसाइटी हैज़ टू आंसर 3 क्वेश्चंस। व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, क्या क्या गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन होना चाहिए। देन हाउ शुड द गुड्स एंड सर्विसेज बी प्रोड्यूस्ड, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज उस इकोनॉमी में प्रोडक्शन होंगे उसका कैसे होना चाहिए, यानी ऑटोमेटिक मशीन से होना चाहिए, ना सिर्फ मैनुअल लेबर से होना चाहिए, या दोनों को मिला जुला करके होना चाहिए। हाउ शुड द गुड्स एंड सर्विसेज बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल, और फिर ये जो देश भर में गुड्स एंड सर्विसेज सारे बिजनेस हाउसेस के द्वारा प्रोडक्शन किए जाएंगे, उसको कैसे जनता के बीच, जनसाधारण के बीच डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए कि किसी भी सेक्शंस के कोई भी डिमांड अनफुलफिल्ड नहीं रह जाए, कोई सेक्शन ज़्यादा लग्जरियस ना हो जाए। तो यहाँ नीचे है वही बात। वन आंसर टू दीज क्वेश्चंस इज टू डिपेंड ऑन द मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। पूरी तरह से मार्केट फोर्सेस यानी मार्केट के ऊपर छोड़ दीजिए, यानी प्राइवेट बिजनेस हाउसेस को दे दीजिए फ्रीडम, वो अपना प्रोडक्शंस करेंगे। यहाँ लिख रहा है ना, मार्केट इकोनॉमी ऑल्सो कॉल्ड कैपिटलिज्म, ओनली दोज कंज्यूमर गुड्स विल बी प्रोड्यूस्ड दैट आर इन डिमांड, गुड्स दैट कैन बी सोल्ड प्रॉफिटेबली आइदर इन द डोमेस्टिक और इन द फॉरेन मार्केट्स। मतलब कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की खासियत होती है, जिसको मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं, कि वहाँ बिजनेस हाउसेस उसी गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं जिसका मार्केट में ज़्यादा डिमांड हो, क्योंकि वो ज़्यादा सेल होगा और उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, चाहे वो देश के अंदर चाहे विदेशों में। इन अ कैपिटलिस्ट, नीचे देखिए लिखा हुआ, इन अ कैपिटलिस्टिक सोसाइटी द गुड्स प्रोड्यूस्ड आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल नॉट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट पीपल नीड बट ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर, द एबिलिटी टू बाई गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ, ये देखिए कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की है खराबी है कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में जो बिजनेस हाउसेस होते हैं वो ये सोच के प्रोडक्शन और सेल नहीं करते हैं कि देश के हर जनता का डिमांड फुलफिल हो, विशेष फुलफिल हो, बल्कि वो ये सोच के बना के बेचते हैं कि कौन चीज़ ज़्यादा बिकेगा और किसके ग्राहक ज़्यादा है, किस परचेजिंग पावर ग्राहक का है कि नहीं है। दैट इज़ वन हैज़ टू हैव द मनी इन द पॉकेट टू बाई इट, यानी आम जनता के पॉकेट में पैसा जरूर हो तभी वो डिमांड फुलफिल कर सकते हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में। लो कॉस्ट हाउसिंग फॉर द पुअर इज मच नीडेड बट विल नॉट काउंट एज डिमांड इन द मार्केट सेंस बिकॉज द पुअर डू नॉट हैव द परचेजिंग पावर टू बैक द डिमांड। कम लागत में बनने वाले घर हो सकता है समाज में काफ़ी डिमांड हो, लेकिन कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी इस बात को कंसिडर नहीं करेगी, क्योंकि आम जनता, जो गरीब जनता है देश की, वो ऐसे कम खर्चा वाले घर भी खरीदने की स्थिति में नहीं होते हैं। इसीलिए मार्केट फोर्सेस जो है, बिजनेस हाउसेस है, वो इस तरह के घर को बनाने पर ध्यान नहीं देंगे। तो क्या होगा, एज अ रिजल्ट दिस कम्युनिटी विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड
एंड सप्लाइड एज पर मार्केट फोर्सेस। तो मार्केट के जो ट्रेंड है प्राइवेट इकोनॉमी के, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के हिसाब से कम कीमत वाले घर बनाने में व्यवसायी लोग ध्यान नहीं देंगे। सच अ सोसाइटी डिड नॉट अपील टू जवाहरलाल नेहरू। इसलिए जवाहरलाल नेहरू को ऐसा भी समाज पसंद नहीं था, यानी कैपिटलिस्टिक की ये बात पसंद नहीं थी, जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। फॉर इट मीन दैट द ग्रेट मेजोरिटी ऑफ पीपल ऑफ द कंट्री वुड बी लेफ्ट बिहाइंड विदाउट द चांस टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। मतलब इस तरह से देश का एक बड़ा तबका जो काफ़ी गरीब है, अगर हम उसको उसके बेसिक नीड्स की चीज़ें नहीं देंगे तो उनका जीवन स्तर तो सुधरेगा ही नहीं। तो कैपिटलिस्टिक की कुछ बातें जवाहरलाल नेहरू को पसंद नहीं आई। सोशलिस्टिक सोसाइटी आंसर्स द थ्री क्वेश्चंस इन अ टोटली डिफरेंट मैनर। हाँ, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर व्हम टू प्रोड्यूस। सोशलिस्टिक सोसाइटी का तरीका अलग है। क्या है? इन अ सोशलिस्टिक सोसाइटी द गवर्नमेंट डिसाइड्स व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड इन अकॉर्डेंस विद द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। मतलब सरकार ये निर्णय लेती है कि समाज की जो बहुत सारी ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों में से कौन सा गुड्स ज़्यादा, कौन सा गुड्स कम प्रोडक्शन होना चाहिए, किस तरह के डिमांड को प्रायोरिटी देना चाहिए। इट इज़ अज्यूम दैट द गवर्नमेंट नोज what is good for the people of the country and so the desires of individual consumers are not given much importance। हाँ, सरकार यहाँ पे ये मान लेती है कि जनता को क्या चीज़ सबसे अधिक ज़रूरी है और वही वो बना के बेचती है, और इंडिविजुअल कंज्यूमर्स का क्या क्या चाहत है, इच्छा है, इस बात को गवर्नमेंट इग्नोर कर देती है। सोशलिस्टिक इकोनॉमी में द गवर्नमेंट डिसाइड्स हाउ गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड एंड हाउ दे शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। पूरा निर्णय गवर्नमेंट लेती है सोशलिस्टिक इकोनॉमी में कि क्या गुड्स बनाना है, कितना बनाना है और कैसे इसका डिस्पर्सल करना है। इन प्रिंसिपल distribution under socialism is supposed to be based on what people need and not on what they can afford to purchase। हाँ, जो जनता के लिए जरूरी होता है उसी का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जनता क्या खरीद सकती है सोच के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, यानी बेसिक नीड्स को ध्यान में रख करके प्रोडक्शन होता है। अनलाइक अंडर कैपिटलिज्म, फॉर एग्जाम्पल, अ सोशलिस्ट नेशन प्रोवाइड्स फ्री हेल्थ केयर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। हाँ, लेकिन कैपिटलिज्म में क्या होता है? फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, बेसिक फैसिलिटीज़, एजुकेशन फैसिलिटीज़ सब फ्री में दिया जाता है, जबकि सोशलिज्म में दिया जाता है, जबकि कैपिटलिज्म में ये सब चीज़ें फ्री में नहीं दी जाती है। A socialistic society has no private property since everything is owned by the state। हाँ, चूँकि सोशलिस्टिक इकोनॉमी में कोई इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ओन ही नहीं कर सकते, इसलिए सारा का सब प्रॉपर्टी स्टेट का, गवर्नमेंट का है। इन क्यूबा एंड चाइना फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर गवर्न बाय द सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। अभी भी कुछ साल पहले तक क्यूबा और चाइना में सोशलिज्म का रूप हमको देखने को मिलता था। बट पूरी दुनिया में क्या है? मोस्ट इकोनॉमीज आर मिक्स्ड इकोनॉमीज। मतलब द गवर्नमेंट एंड द मार्केट टुगेदर answer the three questions of what to produce, how to produce and how to distribute whatever is produced। मतलब पूरी दुनिया में मिक्स्ड इकोनॉमी चल रही है ज़्यादातर देशों में। और मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है? पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, यानी गवर्नमेंट और आम जनता दोनों मिल करके डिसीजन लेते हैं कि क्या प्रोडक्शन करना है, कितना करना है, कैसे करना है और उसका डिस्पर्सल कैसे करना है। इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी the market will provide whatever goods and services it can produce well, and the government will provide essential goods and services which the market fails to do। मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर को छोड़ दिया जाता है कि भाई वो चीज़ का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन करे जो वो अच्छा कर सकते हैं, और गवर्नमेंट उन चीज़ों का प्रोडक्शन और सप्लाई करेगी जो वो नहीं कर पाएंगे, यानी प्राइवेट सेक्टर के बस की बात नहीं है, और प्लस जो आम जनता के लिए आम जनता के हितों में। तो ये जहाँ तक हम लोग समझे उसको आप पढ़िए। ये सेकेंड यूनिट मैंने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में स्टार्ट किया। थैंक यू।